शुद्धि की प्राप्ति है। और जब हम शुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन में संतोष अपने आप आता है। एक आध्यात्मिक जीवन को जीना यह है कि आप स्वयं को समझें, स्वाध्याय करें, जैसे पतंजलि योग सूत्र के, पर्यावरण को समझें और यह समझें कि हमसे बड़ी कोई एक ताकत है जो हमारे जीवन को संचालित करती है। लेकिन स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को करते हुए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में सुधार लाना एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन के लिए, अच्छा शिष्य, अच्छा विद्यार्थी बनना क्यों आवश्यक है। परंतु अगर आप एक अच्छे शिष्य और एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, जब तक आपको साक्षात भौतिक रूप से एक शरीर रूप में कोई गुरु नहीं मिल जाता, तब तक, और अल्पाहारी, थोड़ा खाएं, कम खाएं, जितना जीवन के लिए चाहिए उतना खाएं। अगर आपकी मूल आवश्यकता है कि आपकी जो भी आर्थिक परिस्थिति है, यानी कि पैसों से जुड़े हुए या संपत्ति से जुड़ी हुई चीजें, उनको आपको ठीक करना, तो उसको अपना लक्ष्य बनाइए 5-6 साल के लिए। तो जो भी करें उसको शाश्वत भाव से करें और उसको जितना हो सके उसको आप सात्विक रस से करें। ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। कुछ समय पहले मैंने आपसे एक बहुत ही आवश्यक चर्चा आरंभ करी थी और मैंने ये शीर्षक दिया था इसका कि मनुष्य का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं है, शुद्धि की प्राप्ति है। और जब हम शुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन में संतोष अपने आप आता है, ठहरता है और उसकी वृद्धि होती है। अब इस श्रृंखला में जो मैंने पहला वीडियो किया था उसके बाद मैंने आपसे विस्तार में शारीरिक शुद्धि के बारे में बात करी थी, फिर मैंने आपसे मानसिक शुद्धि और उसके बाद कार्य शुद्धि के बारे में बात की थी। और अब कर्मों की शुद्धि को समझने के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं इस श्रृंखला की इस आखिरी वीडियो के साथ, जिस पर हम बात करेंगे आपकी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए। तो आपके 4 स्तंभों में से, शुद्धि के 4 स्तंभों में से यह चौथा और आखिरी स्तंभ है। अगर आपने पिछले चारों वीडियो को नहीं देखा है, जो मैंने पहला प्रमुख वीडियो किया था और उसके बाद जो 3 स्तंभ बताए थे, तो उनका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, आप अवश्य देखेगा और मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपसे 6 प्रमुख चीजों के बारे में चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी क्या राय है, क्या सवाल है, इनको आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए इसके साथ आरंभ करते हैं आज का वीडियो। तो आध्यात्मिक शुद्धि है क्या? अब पहले तो यह समझ लेते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी भौतिक रूप से काम कर रहा है या मानसिक रूप से काम कर रहा है या अपने कर्मों का निर्वाह कर रहा है, इसके साथ साथ एक आध्यात्मिक जीवन को जीना क्या है। एक आध्यात्मिक जीवन को जीना यह है कि आप स्वयं को समझें, स्वाध्याय करें, जैसे पतंजलि योग सूत्र के यम और नियम में से नियम में चौथा नियम यह दिया गया कि आप स्वाध्याय करें, अपने आप को समझें। मैं क्या हूं, क्यों हूं, मेरा स्वभाव क्या है, किस प्रकार से मुझे बेहतर बनना है। इसके साथ साथ आप ईश्वर प्रणिधान करें, जो नियम का 5वां नियम है योग सूत्रों का। और ईश्वर प्रणिधान में यह बताया गया है कि आप ईश्वर को, अपने इष्ट देव को, कुल देवी कुल देवता को, आप पंचभूतों को, इन सभी को समझे, इस सृष्टि को समझे, पर्यावरण को समझे और यह समझे कि हमसे बड़ी कोई एक ताकत है जो हमारे जीवन को संचालित करती है। और उसके प्रति अपना समर्पण, आपकी श्रद्धा, इन सबसे जीने में आपको बहुत फायदा होता है। यह भी आध्यात्म का एक बहुत जरूरी अंग है। अब इसमें कुछ लोग पूजा पाठ और क्रम तंत्र, इन सब चीजों को भी जोड़ देते हैं। ये भी सही है, ये सभी पद्धतियां हैं। लेकिन स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को करते हुए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में सुधार लाना और उस व्यवहार के द्वारा, आप अपने आचरण के द्वारा जो आप अपनी क्रियाएं कर्म करते हैं, उसको उत्तम श्रेणी से, शाश्वत रूप से, उसको शुद्ध भाव से, उसको सात्विक रस से जीना। और जहां आपको आवश्यकता हो राजसिक रस की, उसको लेकर के आए, और जहां पे आपको स्थिरता की आवश्यकता हो उसको लेकर आए। इन सभी चीजों को करना एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन की का मूल्यांकन है। तो आप अगर ये सभी चीजें करते हैं तो आप एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। अब इस प्रकार के आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए, एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन यानी कि अच्छी तरह से स्वाध्याय करने, अच्छे तरीके से आपको अगर ईश्वर प्रणिधान करना है, सही रूप से आपको
अपने स्वभाव में बदलाव लाके अपनी क्रियाओं को सही रूप से करना है, तो आपको 6 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, चाहे एक स्कूल जाने वाला बच्चा हो या काम करने वाला इंसान हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ में हो या सन्यास ले ले, कोई भी व्यक्ति जो इस भौतिक जीवन में जी रहा है, अगर वो एक अच्छा शिष्य नहीं है, अगर वो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं, तो वो कभी भी अच्छा आध्यात्मिक अ, एक चेष्टा करने वाला, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता। मैंने यहां पर 2 शब्दों का प्रयोग किया है। अ, पहला शब्द तो शिष्य और दूसरा विद्यार्थी। शिष्य हम तब मानते हैं जब आपका कोई गुरु है, आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और विद्यार्थी तो हमें होना ही पड़ता है जीवन के लिए। अब एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा शिष्य, अच्छा विद्यार्थी बनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर ये दोनों आप ऐसे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सीखेंगे नहीं। आप अपने ही जिस प्रकार के आपके अहंकार में फंसे रहेंगे, और जो आपके बाकी षड्विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनमें फंसे रहेंगे। और क्या करेंगे आप? आपके सामने जो भी आएगा, आप उसको किसी ना किसी तरीके से तिरस्कृत करेंगे। आप उसको समझेंगे नहीं, किसी चीज की गहराई में नहीं जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि आपके जीवन में गुरु, ग्रंथ, ज्ञान, इन तीनों चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक आपको साक्षात भौतिक रूप से एक शरीर रूप में कोई गुरु नहीं मिल जाता, तब तक परब्रह्म आपके गुरु हो सकते हैं, सदाशिव आपके गुरु हो सकते हैं, माता आपकी गुरु हो सकती हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं वो आपके गुरु हो सकते हैं। गुरु तत्व हर जगह है, वो आपके गुरु हो सकते हैं। ग्रंथ आपके पास कई सारे हैं जिनमें से आप पढ़ सकते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि आप कुछ या तो गीता पढ़ सकते हैं या उपनिषद पढ़ सकते हैं। इन सभी से आपको ज्ञान अर्जित हो सकता है। परंतु अगर आप एक अच्छे शिष्य और एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, तो आप कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी आध्यात्मिक उन्नति में। और सिर्फ ये नहीं, आपके जीवन में भी आपका एक अच्छा शिष्य और एक अच्छा विद्यार्थी होना बहुत आवश्यक है, ताकि आप जो अपने जीवन में करते हैं उसको आप अच्छी तरीके से आप कर पाए, सीख पाए, आगे बढ़ पाए। एक अच्छे विद्यार्थी के कई सारे गुण हमारे वेदों में बताए गए हैं। पर यह कहा जाता है, जैसे एक श्लोक आप में से कई लोगों ने सुना होगा, काको चेष्टा, बको ध्यानम, श्वानस्य निद्रा, गृह त्यागी, अल्पाहारी, विद्यार्थी इदम लक्षणम। सो ऐसे कई सारे अनेक श्लोक और मंत्र आपको मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि एक अच्छे विद्यार्थी के क्या गुण है। अब जैसे इसमें कहा गया है, काको चेष्टा, एक काक यानी कि कौवे की तरह चेष्टा कर पाना, मतलब कोशिश करना बार बार। बको ध्यानम, एक बक जैसे ध्यान में एक टांग पर खड़ा होता है, उस प्रकार से आप ध्यान केंद्रित कर पाए, ये चीज। श्वान से निद्रा, यानी कि जैसे अब एक कुत्ता सोता है तो जरा सी भी आहट होती है तो उठ जाता है, तो आपको भी इस प्रकार से होना चाहिए कि आप सोएं लेकिन तुरंत उठ जाएं, जगें, अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। गृह त्यागी, यहाँ पे गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दे, इसका मतलब यह है कि ज्यादा साजो सामान और आराम में ना फंस जाएं आप। और अल्पाहारी, थोड़ा खाएं, कम खाएं, जितना जीवन के लिए चाहिए उतना खाएं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बताई गई हैं। खोजें, समझें, आप अपनी खामियां समझें कि आपको पढ़ने, लिखने, समझने, आगे बढ़ने में किस चीज में तकलीफ होती है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है आध्यात्मिक शुद्धि के लिए, वो है कि एक श्रेष्ठ, एक अच्छा शिष्य, एक अच्छा विद्यार्थी बने। अब इस विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? अब इस विद्यार्थी को जो करना चाहिए वो ये दूसरा नियम है कि एक आधार पर स्थिर रहे। आपने अगर एक पथ को चुना है, एक गुरु को चुना है, एक प्रणाली को चुना है, एक संप्रदाय को चुना है, एक तंत्र को चुना है, एक विधि को चुना है, उसको पूरी तरह से समझे, सीखे। आजकल जिसको जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल शॉपिंग, आजकल लोगों को स्पिरिचुअल शॉपिंग की आदत होती है। कभी इस गुरु के पास भाग रहे हैं, कभी उस संप्रदाय के पास भाग रहे हैं, कभी 4 किताबें पढ़ ले रहे हैं, कभी कुछ और कर ले रहे हैं। इन सब चीजों पे ध्यान देने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक एक प्रणाली को बार बार नहीं कर लेंगे, तब तक आप उसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे। और अगर आप उसकी गहराई में नहीं जा पाए, तो ये तीसरा नियम है कि मन को एक दिशा में टिकाए रखना।
आपने अगर एक लक्ष्य उठाया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको जो भी करना है, और स्वाध्याय का लक्ष्य होता है, आप जब पूजा अर्चना करते हैं उसका लक्ष्य होता है, आप किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं उसका लक्ष्य होता है, हर प्रकार की भक्ति का एक लक्ष्य होता है। आजकल कई सारे लोगों को होता है कि कुछ दिक्कत आ गई है जीवन में, चलो उपाय करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, तो आप किसी चीज के पीछे भाग लेते हैं। उस वक्त तो ना आपका एक आधार स्थिर है, ना ही आप एक दिशा पे स्थिर हैं। कभी आप केतु का उपाय कर रहे हैं, कभी आप इसका उपाय कर रहे हैं, कभी आप सूर्य का उपाय कर रहे हैं, कभी आप दुश्मनों के लिए उपाय कर रहे हैं, कभी आप धन आकर्षित करने के लिए उपाय कर रहे हैं। तो आ- आप करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? आपके आपके जीवन का सबसे सबसे जो मूल आवश्यकता है वो क्या है, उसको पकड़े। अगर आपकी मूल आवश्यकता है कि आपकी जो भी आर्थिक परिस्थिति है, यानी कि पैसों से जुड़े हुए या संपत्ति से जुड़ी हुई चीजें, उनको आपको ठीक करना, तो उसको अपना लक्ष्य बनाइए 5-6 साल के लिए। जो भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी आप यज्ञ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, क्रियाएं करते हैं, जो करें वो ऐसा कीजिए कि आपके पास ऐश्वर्य आए। अपने स्वभाव को भी बदलिए उस प्रकार से। अगर आपको शांति चाहिए या आपको अपने संबंधों को सुधारना है, तो जो भी आप अपने स्वाध्याय कर रहे हैं या ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं, जो भी प्रकार के आप जप वगैरह कर रहे हैं, इस प्रकार से कीजिए कि आपकी उस तरह की ऊर्जा बने कि आपके संबंध सुधरे। तो एक आधार पर स्थिर रहिए और मन को एक दिशा में टिकाइए, लेकिन आपको यह तय करना है कि मेरी आध्यात्मिक जीवन का, जो मैं आध्यात्मिक पथ पर चल रहा हूं, उसका उद्देश्य क्या है। अगर वो धन संपत्ति है तो उसे उद्देश्य बनाइए, अगर वो आपके संबंध है तो उसको उद्देश्य बनाइए, अगर आपको प्रतिष्ठा चाहिए तो उसको उद्देश्य बनाइए, अगर आपको अपने भीतर जाना है, अगर आपको अपनी उन्नति करनी है, आपको इष्ट को पाना है, ईश्वर को पाना है, कोई सिद्धि पानी, उसको अपनी चेष्टा बनाइए। लेकिन अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, भटकिए मत। और कोई भी चीज अगर आप कम से कम 1000 दिन के लिए नहीं करते, आप उस पे अपना प्रभुत्व तो नहीं पा पाएंगे, आप पकड़ नहीं बना पाएंगे उस चीज पे। तो अपने आप का मूल्यांकन कीजिए जो आप आज कर रहे हैं, और आधार को निश्चित कीजिए, और तीसरी चीज, अपने मन को उस दिशा में लगाए रहिए। अब ये जब आप करेंगे, तो अपने आप से चौथी चीज होने लगेगी, जो भी आपकी साधना है, जो भी आपकी क्रियाएं हैं, जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं, वो सभी आपके नियमित होते जाएंगे। आज के जीवन में लोगों की इच्छाएं हैं और उनको फल चाहिए, लेकिन बीच की प्रणाली किसी को नहीं चाहिए, बीच का तंत्र किसी को नहीं चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। हर चीज का एक छोटा रास्ता, एक शॉर्टकट तो नहीं हो सकता। और खास करके आध्यात्मिक जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप उतरेंगे नहीं गहराई में, तब तक आपकी बात बनने नहीं वाली। तो जो भी आपकी साधना है, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे योग हो, चाहे प्राणायाम हो, स्वर योग हो, जो भी आप करते हैं, उसको नियमित रूप से कीजिए। दिन में आप जिस वक्त करते हैं उसी वक्त पर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 20-25 मिनट के लिए करते हैं तो उतने ही वक्त के लिए रोज करने की कोशिश करिए। हाँ, हम में से कई सारे लोग हैं अपने व्यवसाय में, अपने घर में कहीं ना कहीं चीजों से हम उलझ जाते हैं। कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई दिक्कत आती है, कभी ट्रैवल हो जाता है। तो ठीक है, अगर आपको अपना समय बदलना भी पड़े, लेकिन आप कीजिए उस दिन। और एक आप निर्णय लीजिए कि कम से कम मैं 15 से 20 मिनट तो अपनी क्रियाएं करूंगा। और अगर आपके पास समय है तो 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगाइए आप उस चीज के अंदर। तो साधना को नियमित रखिए। तो ये पहली 4 चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक श्रेष्ठ शिष्य और एक अच्छा विद्यार्थी बनिए। एक आधार पर स्थिर रहिए। मन को एक दिशा में टिकाए रखिए, एक लक्ष्य बनाए रखिए। अपने साधना में आप नियमित रहिए। तो ये तो हुई आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आप चेष्टाएं कर रहे हैं, उसके बारे में, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपके आपके स्वाध्याय के लिए आप जो चेष्टाएं कर रहे हैं उसके लिए। पर इसको आपको अपने जीवन में भी तो उतारना है। आध्यात्मिकता का यह मतलब नहीं है कि आपने पूजा करी और आधे घंटे 1 घंटे पूजा करी और उसके बाद आपने बाकी का दिन आपने अपने हिसाब से मनमानी से चला दिया। नहीं, फिर तो कोई असर ही नहीं हुआ। आपने 1 घंटा एकाग्रता के साथ जाप किया, लेकिन आप पूरा दिन इधर उधर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप ईश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे ये ऐसा बनाइए, वैसा बनाइए, और आप पूरे दिन में उसका उल्टा कर रहे हैं बिल्कुल। ये एक अच्छी आध्यात्मिक जीवन की गुणवत्ता नहीं है। ये एक अच्छे अच्छे आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले इंसान के लक्षण नहीं है। आध्यात्मिक शुद्धि का मतलब है, अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं,
जैसे मान लीजिए आप गीता पढ़ते हैं या आप उपनिषद पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में उतारिए ना। अपने स्वभाव, अपने भाव, अपने स्वभाव, अपने क्रियाओं को बदलिए। तो अगर कहीं आपने ये पढ़ा है कि जब जो भी चीजें आपको अर्जित करनी है वो धार्मिक रूप से आपको अर्जित करनी है। आप अपने जीवन में जो भी तपस्या कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो आप कीजिए ना दूसरों के लिए भी अच्छा। वो व्यवहार में परिवर्तन लाइए। अगर आपने वो परिवर्तन नहीं लाए तो कैसे बात बनेगी? तो जो भी आपकी तपस्या चल रही है, जो भी आप प्रणाली कर रहे हैं, उसका मतलब समझिए। कोई पाठ कर रहे हैं उसका मतलब समझिए, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं उसका मतलब समझिए, कोई इष्ट देव, किसी इष्ट को से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस इष्ट के जो भी खूबियां हैं उसको उतारिए। जैसे अगर आप मां लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आपको धन धान्य चाहिए, तो ये समझिए कि मां लक्ष्मी के जो अष्टलक्ष्मी रूप हैं, हर एक रूप का क्या गुण है और उस गुण को आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। जब आप वो गुण लाएंगे तभी जाकर के तो मां लक्ष्मी की ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आप कीजिए इसको। तो सच्चा परिवर्तन अर्जित कीजिए, सच्चे परिवर्तन को अपने जीवन में उतारिए, और इसको करते हुए एक तपस्वी भाव से आप अपने जीवन को जिया करें। ये आपका छठा नियम है। तपस्वी भाव का क्या मतलब है? नियमित रहना, अपने दिनचर्या को करना, अपने जो भी आपके कर्म कांड है उनको करना, अपने आसपास के जो आपके धर्म है उन सभी को निभाना, और ये सभी चीजें आपको वापस ले जाती हैं तीसरे स्तंभ पर, जो मैंने शुद्धि के लिए बताया था, वो है कर्म की शुद्धि आपकी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे आध्यात्मिक चेष्टा करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन को पूरी तरीके से शुद्ध रखना है। तब जाके आप अपने जीवन में तपस्वी रूप बनते हैं। जो भी करें उसको शाश्वत भाव से करें, और उसको जितना हो सके उसको आप सात्विक रस से करें। हाँ, आपको कई चीजों में राजसिक रस की आवश्यकता होगी, उसको तोल मोल कर करें। कोशिश करें कि तमस को अपने जीवन से हटाएं। हाँ, अगर तामसिक रस की आवश्यकता है वो स्थिरता में लगाएं उन चीजों को। इस प्रकार से एक इंसान तपस्वी भाव से रहता है। तपस्वी हर वक्त कोशिश करता है कि अपने शरीर पर, अपने श्वास पर नियंत्रण बनाए रखे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखे। तो कई सारी क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्रिया यह है, जो भी आपकी पूजा अर्चना साधना आप कर रहे हैं, जिस भी चीज को आप सीख रहे हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, उसको पूरी तरीके से अपने नियम में उतारें। जो भी आपका सच्चा परिवर्तन है उसको अपने जीवन में लेके आए, क्रम से जिए, समय को मूल्य देकर जिए, और जो भी आप अपने अंदर सुधार ला सकते हैं उसको नियमित रूप से कीजिए। तब आप एक तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा कि आध्यात्मिक शुद्धि कैसे करनी है। आप किसी बड़े गुरु, बड़े ग्रंथ, बड़ी पूजा, इन सब चीजों को करके आध्यात्मिक शुद्धि नहीं पा पाएंगे। आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सर्वप्रथम आपको एक श्रेष्ठ शिष्य, एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, अपने आधार को स्थिर रखना है, अपने मन को एक दिशा में लगाना है, एक नियम पकड़ना है, एक लक्ष्य पकड़ना है, ये समझ के कि मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है, और उस प्रकार से आप साधना करें। अपनी साधनाओं को नियमित रूप से करें, और अपने अपने जो भी आप साधना कर रहे हैं उसका सच्चा परिवर्तन अपने जीवन में लेके आए, और एक तपस्वी के रूप से जिए। तो वापस मैं आपसे कहूंगा कि मनुष्य का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, शुद्धि की प्राप्ति होना चाहिए, जो कि है शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, कार्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि। जैसे ही आप शुद्धि को अपने जीवन में लेके आते हैं, संतोष अपने आप आता है, समृद्धि अपने आप आती है, आपकी आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जो भी आपके भाग्य में लिखा है, जो भी आपकी कुंडली में लिखा है, वो आप भरपूर रूप से जी पाते हैं। बाकी सभी वीडियोस को देखिएगा। इन सभी वीडियोस में मैंने जो जो बताया आप कीजिएगा, और देखिएगा किस प्रकार से आपका जीवन बहुत ही अच्छा होता जाएगा। और लिखकर मुझे बताइएगा जरूर कि आपको क्या अच्छा लगा, और आप क्या क्या कर रहे हैं जिससे आपको क्या फायदा हुआ। और अपने सवाल जरूर भेजिएगा ताकि मैं उन पर भी कुछ जवाब दे पाऊं, और कुछ और वीडियोस आपके लिए बना पाऊं। जल्द ही मिलता हूं मैं आपसे। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।